मेरा नाम निधि है। जब मैं 19 साल की थी तब मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपनी बड़ी बहन के घर कुछ दिनों के लिए रहने आ गई। दीदी की शादी को 1 साल से अधिक समय गुजर चुका था और दीदी और जीजाजी अक्सर हमारे घर आया जाया करते थे, लेकिन मैं आज तक उनके घर एक बार भी नहीं आई थी। दीदी और जीजाजी दोनों बैंक में काम करते थे, लेकिन दोनों अलग अलग बैंकों में काम करते थे। मुझे दीदी के घर आए 7-8 दिन ही हुए थे। एक दिन मैं घर पर अकेली थी तो जीजाजी अचानक बैंक से जल्दी घर वापस आ गए। मैं टीवी पर एक सीरियल देख रही थी तो जीजाजी मेरे पास आकर बैठ गए और बातें करने लगे। पिछले 7-8 दिन में मैं जीजाजी के साथ काफी घुल मिल गई थी। तब अचानक जीजाजी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। मुझे उनकी बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर थोड़ा सोचने के बाद मैंने कहा अभी तक तो नहीं, लेकिन मेरी एक दोस्त का एक भाई है जिसे मैं पसंद करती हूँ। तब मैंने देखा उनके चेहरे से हंसी जैसे गायब हो गई थी। इस सवाल से मैं थोड़ा घबरा गई और मैंने बिना कुछ बोले ना में सिर हिला दिया। तब उन्होंने कहा अब तुम बड़ी हो रही हो, इसलिए तुम्हें भी किसी लड़के की साथ की जरूरत महसूस होती होगी। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई और मैं थोड़ा डर गई, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद वो मेरे बारे में और कुछ जानना चाहते हो। तब जीजाजी अपनी जगह से उठकर जाते हुए बोले कि अगर मैंने तुम्हारी दीदी से पहले तुम्हें देख लिया होता तो मैं तुम्हारी दीदी से कभी शादी ना करता। इतना कहकर वो किचन में चले गए। उनकी ये बात समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद वो मजाक कर रहे होंगे। लेकिन उनकी बातें मुझे सोचने पर मजबूर करने लगी। इतने में डोरबेल बजी तो दीदी भी आ गई थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर दीदी ने पूछा क्या हुआ, तुम ठीक हो। मैंने दीदी से कहा हाँ सब ठीक है, बस कल रात में ठीक से सो नहीं पाई इसलिए। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन मैं थोड़ा लेट सोकर उठी तो देखा दीदी अपने बैंक के लिए निकल चुकी थी। मुझे लगा शायद जीजाजी भी चले गए होंगे, तो मैं फ्रेश होकर किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगी। तभी अचानक जीजाजी पीछे से आए और कसकर मुझे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया। उस समय तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और डर के मारे मैं तो सुन पड़ गई थी और मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ संभलती, उन्होंने मेरे गाल पर एक किस कर लिया और मेरे बदन के हर हिस्से पर अपना हाथ फेरने लगे। तब मैंने एक गहरी सांस ली और अपने आप को संभाला और उन्हें पीछे की तरफ धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। उन्होंने दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। उन्होंने अपने एक हाथ से मेरा मुंह बंद कर दिया और दूसरे हाथ से मेरे दोनों हाथ पकड़कर बोले अगर तूने अपनी बहन को या किसी को भी इसके बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। मैं इन सब बातों से काफी डर गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से दीदी का घर बर्बाद हो, इसलिए मैंने दीदी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। उस रात मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। अगले दिन मेरे जीजाजी और दीदी दोनों लोग बैंक चले गए। उस रात मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी और सोने की कोशिश कर रही थी। तभी मैंने देखा कि कोई मेरे रूम का दरवाजा खोलकर सीधा अंदर आकर मेरे साथ बेड पर लेट गया है। मुझे समझने में 1 मिनट भी देर नहीं लगी कि ये मेरे जीजाजी है। मुझे जीजाजी की वो बात याद थी जो उन्होंने कल मुझसे कहा था। इसी डर की वजह से मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी कि कहीं मेरी वजह से दीदी का घर बर्बाद ना हो जाए। फिर जीजाजी मेरे पास आए और बोले मैंने तुम्हारी दीदी को नींद की दवाई पानी में मिलाकर दे दी है, इसलिए वो अब सुबह तक जाग नहीं पाएगी। मैंने जीजाजी से हाथ जोड़कर कहा प्लीज आप मेरे साथ ऐसा ना करो, लेकिन उनके सर पर तो उस समय कुछ और ही सवार था। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरे साथ वो सब करने लगे जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं मिन्नतें करती रही, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मेरे पूरे बदन को चूमने और दबाने के बाद उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया जो मुझे बहुत दुख पहुंचा रहा था। उस दर्द को मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। उनके इस कृत्य से मैं कुछ देर के बाद बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी।
और मैं पूरी तरह से टूट गई थी। इसके बाद जीजाजी ने इसे रोज का मामला बना दिया था और मैं बस दीदी की वजह से ये सब बर्दाश्त करने को मजबूर थी। 15-20 दिन तक लगातार ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन पता नहीं कैसे दीदी मेरे पास आई और उसने कहा, तुम्हारे और जीजाजी के बीच क्या चल रहा है? मुझे सब सच सच बता दो, वरना मैं मम्मी पापा को बुलाकर उनके सामने सारा सच खोल दूंगी। दीदी की ये बात सुनकर मैं काफी घबरा गई और दीदी से पूछा, कैसा सच? तब दीदी ने कहा कि तुम्हारे और तुम्हारे जीजाजी के बीच ये सब क्या चल रहा है। मैं दीदी की बात सुनकर काफी डर गई और दीदी से गले लगकर रोने लगी। फिर दीदी ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए दोबारा पूछा। तब मैंने दीदी को सब कुछ सच सच बता दिया, जो भी जीजाजी ने मेरे साथ किया था। तब मैंने दीदी से पूछा, लेकिन आपको इस सब के बारे में कैसे पता चला? तब दीदी ने बताया कि 15-20 दिनों से उन्हें हर सुबह उठने के बाद बहुत कमजोरी महसूस होती थी और वो कोई भी काम ठीक से कर नहीं पा रही थी। फिर वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने टेस्ट करवाए। तब उन्हें पता चला उन्हें काफी दिनों से लगातार नींद की दवाई दी जा रही है। तब मैंने तुम्हारे जीजाजी के बैंक में पता किया तो पता चला कि तेरे जीजाजी हर रोज किसी न किसी बहाने से छुट्टी लेकर जल्दी घर वापस चले आते थे, जिसके बाद दीदी को ये सब समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी कि ये सब क्या चल रहा है। दीदी ने उसी वक्त पुलिस को बुला लिया और पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जीजाजी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कुछ दिनों बाद ही दीदी ने जीजाजी को तलाक दे दिया। हमारे समाज में ऐसे किस्से अक्सर सुनने को मिलते हैं। बस हमें ज़रूरत है तो ऐसी बातों को समाज के सामने लाने की, ताकि किसी भी बहन बेटी की इज्जत ऐसे लोगों से बची रहे और उन्हें उनके किए की सज़ा ज़रूर मिले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।